प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते थे और गांव के लोगों ने सबने मिलकर एक चर्च बनाया। एक छोटा सा चर्च बनाया। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके चर्च बनाया और चर्च में एक पादरी को भी रख दिया। समय बीतता गया। उस गांव में बरसात का मौसम नज़दीक आया। बरसात का मौसम जैसे ही नज़दीक आने लगा तो बादल उस गांव के ऊपर इकट्ठा होने लगे। जैसे जैसे बादल इकट्ठा होते हुए देखे तो गांव की खूबसूरती और बढ़ी। लोग खुश होने लगे कि बादल छा गया, अब बरसात होगा, क्योंकि लोग खेती के ऊपर जीते हैं, खेती के कारण जीते हैं, तो बरसात के बगैर खेती तो चलेगा नहीं। बरसात हुआ, लोग खुश हुए, पर बरसात तेज़ बहुत ज़्यादा समय तक चला और उस गांव में बाढ़ आ गया। उस बाढ़ के अंदर गांव के सारे घर टूट गए। गांव में जितनी सुविधाएं मौजूद थी, सारी की सारी सुविधाएं खत्म हो गई, पर वो चर्च को कुछ नहीं हुआ। लोग चौंक गए। लोग बोले ये तो चमत्कार है, चर्च को कुछ नहीं हुआ, सारा गांव खत्म हो गया पर चर्च को कुछ नहीं हुआ। ये खबर बहुत ही तेजी से फैल गया। पूरे शहर में, पूरे राज्य में, देश विदेश में, हर जगह पे ये बात फैल गई। जैसे ये बात फैलने लगी, लोग आने लगे देखने ये चमत्कारी चर्च को। चर्च बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। जैसे जैसे ज़्यादा लोग आने लगे, चर्च की कमाई बढ़ने लगी। जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगी, चर्च का साइज़ भी बड़ा होने लगा। पहले चर्च को तोड़कर बड़ा सा चर्च बनाए, बहुत बड़ा महल जैसे दिखे वैसा चर्च बना दिया। उस गांव में फिर से बाढ़ आया। जब दूसरा बाढ़ आया तब भी गांव के सारे घर टूट गए, चर्च को कुछ नहीं हुआ। ये खबर तो और भी तेजी से फैल गई। दूसरे बाढ़ में भी इस चर्च को कुछ नहीं हुआ। जब पूरा गांव खत्म हो गया, लोगों का आना तो और बढ़ गया। लाखों लोग आने लगे, लाखों करोड़ों रुपए चर्च को चंदे में मिलने लगा। आमदनी चर्च की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ इंडियन रुपी ही नहीं पर यूएस डॉलर्स, यूरो, पाउंड, सारा का सारा अलग अलग करेंसी में उस चर्च के पास चंदा आने लगा। बात तो फैलती गई, पर गांव वाले इकट्ठे हुए और उस चर्च के पादरी के पास गए और पादरी से बोले, साहब जब चर्च छोटा था तब से लेकर आप ही हो, आज भी आप ही हो। आप तो जानते ही है कि दूसरा बाढ़ जब आ गया तब गांव का क्या हाल है। आप देख ही रहे हो। अब आप कुछ हमें मदद कर दो तो अच्छा रहेगा। आप चर्च के पास से बहुत आमदनी वैसे भी आती है, थोड़ा पैसा आप दे दो तो क्या है कि गांव वापस उसका गांव के रिवाइवल में थोड़ा अच्छा रहेगा। वापस गांव में लोगों का घर, बाकी स्कूल वगैरह सारी सुविधाएं वापस बन सकते हैं। पर पादरी ने कहा, खुदा का पैसा है, खुदा के काम के अलावा किसी और के लिए मैं ये पैसा नहीं दूंगा। गाँव वालों ने कहा अच्छा ठीक है। वो निकल गए। कुछ और एनजीओ की और कुछ अच्छे लोगों की मदद के कारण गांव वापस पुराने हाल में पहुंच गया। सारे घर बन गए, जो बाकी सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं उस हिसाब से बन गई और वापस पूरा गांव सेट हो गया। फिर से गांव में बाढ़ आया, पर तीसरे बाढ़ के अंदर गांव के घरों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ वो महल जैसा बना चर्च टूट गया। अब जैसे ही ये चर्च टूट गया तो चमत्कारी जो कहलाता था वो उसका चमत्कार ही नहीं रहा, तो लोगों का आना भी बंद हुआ। जैसे ही लोगों का आना बंद हुआ, चर्च की आमदनी बंद हो गई। चर्च की आमदनी बंद तो चर्च के पास पैसा नहीं है। पादरी आया गाँव वालों के पास और बोला, देखिए ये गाँव तो आपका है, आपने मुझे पादरी की तरह यहाँ पर रखा, हम सब एक परिवार के तरह रहे। जब से मैं आया तब से लेकर आपके साथ ही हूँ। अगर आप मदद कर दो तो हम चर्च वापस बना सकते हैं। पर गांव वालों ने जवाब दिया, साहब अब हम चर्च बनाने के लिए पैसा नहीं देंगे। खुदा ने हमें जो पैसा दिया वो हम सिर्फ खुदा के नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन कामों के लिए हम पैसा इस्तेमाल करेंगे जिससे सच में खुदा के नाम की महिमा हो। मैं आपको बाइबल का एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है स्टीवर्डशिप। बाइबल के अंदर अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं स्टीवर्डशिप के बारे में, भंडारीपन।
भंडारी होना। खुदा ने आपको हर एक इंसान को जो जो दिया है उस चीज़ों को सही तरीके से संभाले रखना और उसका सही इस्तेमाल करना। एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 10 आयत। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आप लोगों को मैं आज यही बताना चाहता हूँ, खुदा ने हम में से हर एक को जो जो वरदान दिया है, वरदान का सिर्फ ये मतलब नहीं है गाना गाना या प्रचार करना या कोई और काम करना। खुदा ने हमारे में से हर एक के हाथों में जो जो रिसोर्सेज दी है, जो जो शायद पैसा हो सकता है या किसी और चीज़ के रिसोर्स, उससे हम सच में खुदा के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ अपने लिए अपने पास जमा करके ना रखें, भले वो खुदा के नाम लेकर। थैंक यू। खुदा सबके साथ रहे।